हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को कवर करेंगे। केस स्टडीज हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनको कैसे क्रैक किया जाए, कौन सी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर्पस के लिए इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। इसके साथ ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। केस स्टडीज जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको कैसे क्रैक किया जाए, क्या टिप्स हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये 5 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है किसी भी केस स्टडी को क्रैक करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट योर चैप्टर बिफोर एनी केस स्टडी। अगर आप किसी भी केस स्टडी को क्रैक करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक चैप्टर की केस स्टडी को अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि केस स्टडीज कहीं से भी आ सकती हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेकंड पॉइंट, रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक इन डेप्थ। जितने भी टॉपिक्स उस चैप्टर में कवर किए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है, ताकि जब भी आप कोई केस स्टडी प्रैक्टिस करो तो उसके सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेव रहें। देन थर्ड, ऑलवेज स्टार्ट योर केस स्टडी फ्रॉम द मेन क्वेश्चन आस्क्ड एट द एंड। जब भी आपको केस स्टडी आती है तो सबसे पहले एक लॉन्ग पैरा दिया जाता है जो कि केस स्टडी होती है। लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपने वो लेंथी केस स्टडी रीड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप एक बार केस स्टडी रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे जो लास्ट में आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप दोबारा से फिर केस स्टडी रीड करोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और टाइम वेस्टिंग होगा। इसीलिए सबसे पहले आपने जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं लास्ट में, उनको रीड आउट करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड आउट कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। दिस विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप वो पहले रीड कर लेते हो तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है और किस टॉपिक में से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने केस स्टडी रीड नहीं करनी, जो क्वेश्चन दिया जाता है लास्ट में उसको रीड आउट करना है, फिर उसके बाद केस स्टडी को रीड आउट करना है, और लास्टली अगर केस स्टडीज को आप अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं अपने फाइनल एग्जाम से पहले, तो डू प्रैक्टिस देम अ लॉट। कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि हम यहां पर भी करवा ही रहे हैं। चलिए, अब हमारे पास है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के वो टॉपिक्स जिसके रिगार्डिंग केस स्टडीज एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैनेजमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। टोटल 5 टॉपिक्स है, लेकिन फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन।
यानी एक एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में मेजरली इन टॉपिक्स में से ही केस स्टडीज को प्रेफर करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस, फीचर्स या फिर फंक्शंस ये तो ऑलरेडी वो कवर कर चुका है एमसीक्यूज में, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में। सो केस स्टडी कैसे क्रैक करनी है उसके पॉइंट्स आपको बता दिए। कौन से टॉपिक्स फाइनल एग्जाम के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दिया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको ये 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस को हमें क्रैक करना है। सो जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले आपको ये पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद रिटन नोट्स। रिटन नोट्स के साथ हमने पूरे ही चैप्टर को कवर कर दिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जरूर से जाकर देख लेना। सो किसी भी केस स्टडी को क्रैक करने से पहले आपको उसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरे चैप्टर के बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, केस स्टडी सामने आने पर आपने ये जो पैरा दिया हुआ है जो कि केस स्टडी है, इसको रीड आउट नहीं करना। सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को रीड आउट करना है जिसके बारे में ये केस स्टडी बनाई गई है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन है। जैसे यहां पर हमें लास्ट में क्वेश्चन कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय कोटिंग लाइंस। सो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये मेन टॉपिक है जिसमें से हमें केस स्टडी आई है। इसका मतलब अब आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं है, केस स्टडी कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से है, ये क्लियर है। अब बस आपको उस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना है जिसमें से ये केस स्टडी है। सो केस स्टडी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में से आई है। तो सबसे पहले आपने यहां पर वो सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करना चाहती है। सो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही सेकंड हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड हमारे पास आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अगर आप पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है और आप उस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन इस केस स्टडी में किया गया है। और सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करना, ये भी पता लगाना है कि कौन सी लाइन में उस ऑब्जेक्टिव को मेंशन किया गया है। सो आइए अब हम इस केस स्टडी को रीड आउट करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सो यहां पर हमें कह रहे हैं XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. So XYZ Power Limited ने ये डिसाइड किया है कि वो लालटेन जो कि सोलर सिस्टम की हेल्प से चलते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने की एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे विलेज एरिया में, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। The revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. Day by day कंपनी की सेल्स जो है वो इंप्रूव हो रही है, रेवेन्यू अर्न हो रहा है, इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लार्ज स्केल पर अपनी प्रोडक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। सो यहां तक अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है वो है रेवेन्यू।
रेवेन्यू अर्न करना मैनेजमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कवर किया जाता है। सो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट लाइन हमें मिल चुकी है, जो कि हम कोट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। सो ये लाइन यहां से लेकर यहां तक कंसंट्रेट की जाएगी और यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में द रेवेन्यू। एग्जाम में आपको पूरी लाइन मेंशन करनी है, यहां पर हम फिलहाल लास्ट वर्ड लिख देते हैं। सो अब हमारे लिए केस स्टडीज क्रैक करना थोड़ा इजी हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि कौन से टिप्स हमें फॉलो करने हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन को हम आगे रीड करें तो सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव शायद हमें ये भी मिल जाए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। यहां पर हमें कह रहे हैं कि क्योंकि कंपनी हायर स्केल पर अपनी प्रोडक्शन करना चाहती है, सो इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो नियर बाय विलेजेस से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। यानी इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बैकवर्ड एरिया में, सोशल ऑब्जेक्टिव। सो यहां पर हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी मिल चुका है, जो कि हम यहां पर कोट कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट हमारे पास है द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज। अब लास्ट में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव बचता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और वो इस लाइन के अंडर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि बेसिकली मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनके पर्सनल एम्प्लॉयज को ग्रो करना, डेवलप करना, उनकी सैलरी बोनस प्रोवाइड करना। सो यहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के बारे में बोला गया है, उनकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए बोला गया है। सो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सो वो भी हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारी केस स्टडीज प्रैक्टिस करनी है, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाए कि कैसे एग्जाम में आपने केस स्टडीज को क्रैक करना है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। सो चलिए, ऐसे ही सेकंड केस स्टडी हमारे पास गिवन है। सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यानी अगर केस स्टडी को आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं, देन आंसर मैच कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इन द अबव पैरा वन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन ईच आर गिवन, आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम बाय कोटिंग लाइन्स। सो जैसे कि हमने कहा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, ये भी केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इस केस स्टडीज में वन फीचर मैनेजमेंट एज अ साइंस, वन फीचर मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एक फीचर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का गिवन है। वही हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक अ डिसिप्लिन, यानी मैनेजमेंट डेवलप कर चुकी है एक डिसिप्लिन की तरह।
देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो इन बुक्स को रीड आउट करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि अभी आपने 12th स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहां से रीड किए? बुक्स में से। सो इसका मतलब ये शो करना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको गेन किया जा सकता है बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल से। इसका मतलब यहां पर मैनेजमेंट एज अ साइंस का फर्स्ट फीचर अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम ये लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट फीचर को आइडेंटिफाई करते हुए। फर्स्ट फीचर हमें गिवन है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस का कौन सा फीचर गिवन है ये भी आपको मेंशन करना होगा। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और लाइंस भी कोट करनी पड़ेंगी। चलिए सिमिलरली फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं बट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए डू नॉट बिकेम सक्सेसफुल ओनली बाय लर्निंग दिस प्रिंसिपल्स। मतलब बुक्स में से सिर्फ रीड आउट करने के बाद, एमबीए करने के बाद स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते। दिस सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब वो उन प्रिंसिपल्स को क्रिएटिव वे में डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज की बात यहां पर कही गई है। तो इसका मतलब ये कौन सा फीचर यहां पर फॉलो हो रहा है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे सेकंड। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में कौन सा फीचर यहां पर हाईलाइट किया गया है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो वो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। और यहां पर आपको लाइंस भी कोट करनी पड़ेंगी जो हमने आइडेंटिफाई की हैं। सिमिलरली अब लास्ट में मैनेजमेंट एज अ साइंस एज एन आर्ट के बाद रिमेनिंग हमारे पास कौन सा बचेगा? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो आगे हमें कह रहे हैं टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। सो ऑब्वियसली ये रिमेनिंग जो लाइन है वो किसके लिए होगी? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए। और उसमें मेन फीचर क्या होगा? सर्विस मोटिव। और यहां पर हमें लाइंस भी कोट करनी पड़ेंगी।
सो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक और केस स्टडीज गिवन है और लास्ट में हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्वेश्चंस को ही आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रीड आउट किए हैं। अब उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया गया है वो हमें नहीं पता, यानी ये रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में से ही है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट है और उसके फीचर्स भी पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन अबव पैरा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन से तो हमें क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा टॉपिक है, लेकिन सेकंड फीचर से हमें, सेकंड क्वेश्चन से हमें हिंट मिल सकता है। जैसे फीचर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने किसके फीचर्स किए हैं? मैनेजमेंट के फीचर्स किए हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस प्रोफेशन के फीचर्स किए हैं और कोऑर्डिनेशन के फीचर्स किए हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तो फीचर्स हमने नहीं किए। इसका मतलब अब हमारे पास 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस केस स्टडी में हो सकता है हमें आइडेंटिफाई करने पड़े। तो अब हमें केस स्टडी रीड आउट करके ही पता लगाना पड़ेगा कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे गए हैं या मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस और प्रोफेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन के फीचर यहां पर डिस्कस किए गए हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आप अपना आंसर मैच कर पाए। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द मैनेजमेंट ऑफ Amira Limited strongly believes that the members of the organization should work towards fulfilling the common organizational goals. Amira Limited की जो मैनेजमेंट है वो बिलीव करती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल करना चाहती है, अपने कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक साथ मिलके काम करना होगा। This requires teamwork and integration of efforts of all individual departments and specialists. और वो कह रहे हैं कि अगर टीम वर्क से काम किया जाए, सबके एफर्ट्स कंबाइन कर दिए जाएं, सभी डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिस्ट एक साथ मिलके काम करें, तो ये पॉसिबल हो सकता है। यानी अगर हम इसको रीड आउट करें तो यहां पर तालमेल से मिलजुल के काम करने की बात कही गई है। इट मीन्स कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया गया है? कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड हमें कह रहे हैं स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द अबव पैरा। सो फर्स्ट में जो भी आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया है उसके कोई 3 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, एनी 3। तो आप पैरा के हेल्प से भी वो फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, deliberately performed, ऑल परवेजिव। मतलब ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके लिए एक टास्क है। इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए और आइडेंटिफाई करिए। क्वेश्चन आपके सामने, जो भी पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जाइए और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आंसर में कोई दिक्कत आती है या फिर आंसर को मैच करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम या फिर टेली पर हमें आकर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।